आज की कहानी में हम देखेंगे एक ऐसे पॉपुलर एक्ट्रेस को जिसका नाम हैना है। हैना की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी मौत के बाद कुछ लोग इंसानियत की सारी हदें पार कर देते हैं और उसकी डेड बॉडी के साथ बेहद शर्मनाक और अमानवीय हरकतें करते हैं। इस कहानी के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि हवस इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। हम पूरी कहानी को एक साफ संवेदनशील एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की की बॉडी देखते हैं। यह एक मृत लड़की होती है जिसका नाम हैना होता है। हैना अपने बीते कल में एक पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी होती है, लेकिन रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। इसी वजह से उसकी बॉडी को अस्पताल लाया जाता है और हैना की बॉडी को जी मॉर्चरी के अंदर रख दिया जाता है। उसी अस्पताल में एक लड़के की ड्यूटी लगी होती है जिसका नाम पाओ होता है। पाओ के दो दोस्त उससे मिलने आते हैं। उनमें से एक का नाम इवान और दूसरे का नाम जावी होता है। दोनों ही उसे पार्टी के लिए अपने साथ ले जाने आते हैं, लेकिन पाओ कहता है कि उसकी ड्यूटी अभी 1 घंटे बाद खत्म होगी, इसलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद पाओ अपने दोनों दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद ये तीनों ही ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते हुए पाओ बताता है कि आज उसके अस्पताल में एक काफी फेमस एक्ट्रेस हैना की बॉडी लाई गई है। तभी पाओ का दोस्त इवान उससे पूछता है कि क्या हम हैना की बॉडी को देख सकते हैं, लेकिन पाओ जवाब देता है कि वहाँ पर किसी और का जाना मना है। वहाँ पर केवल स्टाफ के लोग ही जा सकते हैं। अगर कोई उसकी गैर हाजिरी में गया तो उसकी नौकरी जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। लेकिन पाओ का दोस्त इवान उससे कहता है कि जब हैना जिंदा थी तब वह उससे मिलने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन कभी मिल नहीं पाया। अब वह हैना की डेड बॉडी देखने के लिए जिद करने लगता है। इवान की जिद के आगे आखिरकार पाओ मान जाता है। इसके बाद पाओ, इवान और जावी तीनों को उस रूम में ले जाता है जहाँ हैना की डेड बॉडी रखी होती है। वह अपनी नौकरी की परवाह किए बिना दोनों दोस्तों को अंदर तक ले आता है। पाओ एक डेड बॉडी के पास खड़ा होकर कहता है, ये रही हैना। फ्रेंड्स, जैसे ही वह बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है, वहाँ एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी निकलती है। यह देखकर इवान और जावी दोनों डर जाते हैं। दरअसल पाओ उन दोनों के साथ मजाक कर रहा होता है। इसके बाद पाओ हैना की बॉडी के पास ले जाता है और उसके चेहरे से धीरे धीरे कपड़ा हटाता है। जैसे ही इवान और जावी उसे देखते हैं, वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि हैना वाकई में बेहद खूबसूरत होती है। हैना की खूबसूरती को देख इवान के अंदर का राक्षस जाग जाता है। वह हैवानियत की नजरों से वह हैना की डेड बॉडी से कपड़ा हटा देता है। इसके बाद वह हैना की बॉडी को छूने की कोशिश करता है। इवान को ऐसा करते देख उसके दोनों दोस्तों को यह सब काफी अजीब लगता है। इसके बाद इवान जावी से कहता है कि उसे भी हैना के शरीर को छू कर देखना चाहिए। जावी भी ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह सब अच्छा नहीं लगता और वह तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। लेकिन इवान की सोच पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह हैना के साथ और आगे बढ़ना चाहता है और यह बात अपने दोनों दोस्तों को भी बता देता है। यह सुनकर जावी को और भी अजीब लगता है। वह इवान से कहता है कि किसी मृत इंसान के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। इस पर इवान जवाब देता है कि उसने पहले भी एक डेड बॉडी के साथ गेम प्ले किया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसे यकीन होता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि पाओ वहाँ मौजूद है और उसकी मजबूरी भी है। जावी का मन अब भी यह सब करने के लिए नहीं मान रहा होता। इसके बाद तीनों दोस्त मिलकर ड्रग्स लेते हैं ताकि अपने काम को आसानी से अंजाम दे सकें। ड्रग्स लेने के बाद पाओ और जावी कमरे के बाहर चले जाते हैं, जबकि इवान कमरे के अंदर ही रह जाता है। कुछ देर बाद इवान अपना काम खत्म करके बाहर आ जाता है। इसके बाद पाओ दोबारा कमरे के अंदर जाता है। अब पाओ भी हैना के साथ वही सब करने लगता है जो इससे पहले इवान कर चुका होता है। इसी दौरान अचानक हैना जिंदा हो जाती है। वह पूरी तरह से होश में आ जाती है, लेकिन उसका पूरा शरीर पैरालाइज होता है और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती और जो कुछ उसके साथ हो रहा था वह सब महसूस कर रही होती है। लेकिन पाओ अपने काम में इतना डूबा होता है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि हैना जिंदा हो चुकी है। जब पाओ की नजर हैना पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि वह जिंदा है तो वह बुरी तरह डर जाता है। ये देखकर पाओ इतना घबरा जाता है, उसकी जोर से चीख निकल जाती है और उसकी चीखने की आवाज बाहर तक चली जाती है। आवाज को सुनकर उसके दोनों दोस्त अंदर आते हैं। पाओ घबराते हुए कहता है कि हैना जिंदा हो चुकी है। ये सुनकर इवान और जावी भी घबरा जाते हैं। तभी इवान समझ जाता है कि उन्होंने जो हैना के साथ जो कुछ भी किया है वह सब अब उसे पता चल चुका होगा और अगर हैना ने बाहर जाकर पुलिस को सब बता दिया तो वे तीनों लोग फंस जाएंगे। इस डर की वजह से इवान हैना को दोबारा मारने की सलाह करता है, लेकिन जावी हैना की मदद करने के बारे में सोचता है। वह हैना को पानी पिलाता है और उसके शरीर को कपड़े से ढक देता है। इवान को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। वह जावी से झगड़ा करने लगता है और उससे कहता है कि हैना को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इसके जवाब में जावी साफ कहता है कि इवान ने हैना के साथ जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। इसी बात को लेकर इवान और जावी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इवान जावी को बुरी तरह पीटने लगता है। पाओ बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जावी के सिर में गहरी चोट लग चुकी होती है। उसके सिर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। अब पाओ और इवान जावी को फर्स्ट एड देने का फैसला करते हैं। वे उसे उठा
उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। इसी दौरान वे हैना और जावी को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। दूसरे कमरे में ले जाते वक्त पाँव के कपड़ों पर खून लग जाता है, इसलिए उसे अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं। तभी वहाँ अस्पताल का एक स्टाफ मेंबर आ जाता है। स्टाफ मेंबर को देखकर हैना चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बोल नहीं पाती। वह अपने हाथ हिलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन अपने हाथ भी नहीं हिला पाती क्योंकि उसका पूरा शरीर पैरालाइज होता है। पाओ जल्दी से उस स्टाफ मेंबर को अपनी बातों में उलझा लेता है ताकि उसे यह पता न चल सके कि हैना फिर से जिंदा हो चुकी है। थोड़ी देर बाद पाओ अपने स्टाफ मेंबर के साथ बाहर चला जाता है। दूसरी ओर एवान देखता है कि जावी का शरीर ठंडा पड़ चुका है, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। थोड़ी देर बाद पाओ भी कमरे के अंदर आ जाता है। जैसे ही पाओ को पता चलती है कि जावी मर चुका है तो वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक गलती की वजह से उन्होंने अपने एक दोस्त को खो दिया। इस दौरान एवान पाओ को समझाने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन तभी हैना, जो उनकी सारी बातें सुन रही होती है, गुस्से में कहती है कि उन्होंने उसके साथ और अपने दोस्त के साथ जो भी किया है वह सब कुछ पुलिस को बता देगी। यह सुनकर एवान पाओ को बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि अगर पुलिस को इस बारे में पता चला तो हमें अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। इसके बाद एवान एक प्लान बनाता है। वह पाओ से कहता है कि सबसे पहले जावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि अगर बॉडी पुलिस के हाथ लग गई तो हम पकड़े जाएंगे। वह यह भी कहता है कि अगर हैना जिंदा बची रही तो उसकी वजह से भी वे फंस जाएंगे। इधर कमरे के अंदर हैना खुद को बेड से नीचे गिराने की कोशिश करती है और किसी तरह नीचे गिर जाती है। इसके बाद वह जावी की जेब से उसका मोबाइल फोन निकालती है और किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एवान और पाओ वहां आ जाते हैं और उसके हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं। एवान मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हैना ने किसी को कॉल लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कॉल कनेक्ट होने से पहले वे आ गए। इसके बाद एवान और पाओ हैना को दूसरे कमरे में ले जाने लगते हैं। तभी मोबाइल पर अचानक एक कॉल आती है। ये कॉल उसी नंबर से होती है जिस नंबर पर हैना कॉल किया था, और वह नंबर हैना के पिता का होता है। एवान कॉल उठा लेता है और बात करने लगता है। तभी हैना जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन एवान तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है। वह फोन पर झूठ बोलते हुए कहता है कि शायद मुझसे गलती से कॉल लग गई। ये कहकर कॉल काट देता है। अब एवान को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वह हैना को एक जोर से थप्पड़ मारता है। इस पर हैना उससे कहती है, तुम जो भी मेरे साथ कर रहे हो इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तभी एवान गुस्से में कहता है कि पहले वह एक डेड बॉडी थी और अब उसे दोबारा से डेड बॉडी बनाने वाला है। यह कहकर एवान बाहर चला जाता है और अपने दोस्त जावी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कंटेनर लेकर आ सके। इधर पाओ हैना के पास जाता है और उसे बांधने लगता है ताकि उसे मार सके। तब हैना पाओ को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह जानती है कि पाओ एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसका दोस्त एवान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वह साफ कहती है कि पाओ ने उसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि एवान एक झूठा इंसान है और उसी ने उनके दूसरे दोस्त को भी मारा है। पाओ जवाब देता है कि वह जानता है कि जावी की मौत हो चुकी है, लेकिन वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ था। इस पर हैना कहती है कि पाओ को पूरी सच्चाई नहीं पता। वह बताती है कि जब पाओ अपने स्टाफ मेंबर के साथ बाहर गया हुआ था तभी एवान ने जावी का गला घोंटकर उसे मार दिया। यह सुनकर पाओ कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वह हैना के मुंह पर टेप लगा देता है और वहां से बाहर चला जाता है। पाओ के बाहर जाते ही हैना खुद को खोलने में कामयाब हो जाती है। वह जमीन वल घिसड़ती हुई कमरे से बाहर निकल आती है। जब एवान रूम में आता है तो हैना वहां नहीं होती। ये देखकर वह घबरा जाता है। एवान ये बात पाओ को बताता है और फिर दोनों मिलकर हैना को ढूंढने लगते हैं। आगे हमें देखते हैं कि हैना घिसड़ती हुई लिफ्ट के पास पहुंच जाती है। वह लिफ्ट का दरवाजा बंद करने ही वाली होती है कि तभी एवान वहां पहुंच जाता है और उसे फिर से पकड़कर वापस ले आता है। इसके बाद पाओ एवान से कहता है कि जावी को उसी ने मारा है। इस पर एवान मान लेता है कि हाँ, उसी ने जावी को मारा है, लेकिन वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पाओ जवाब देता है कि वह एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एवान ने जावी का गला घोंटकर उसे मारा था। यह सुनकर एवान गुस्से में आ जाता है। वह पाओ से कहता है कि हैना ने उसे झूठ बताया है और उसे हैना की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद एवान एक और प्लान बनाता है। वह एक कपड़ा लाता है और पाओ के हाथ में देकर कहता है कि वह इसी कपड़े से हैना का दम घोंट दे, लेकिन पाओ कपड़ा वापस एवान को देते हुए कहता है कि जिसने मारा है वही अब इसे खत्म करे। यह सुनकर एवान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह जबरदस्ती पाओ के हाथ में कपड़ा पकड़ाता कर हैना का दम घोंट देता है और थोड़ी देर बाद हैना मर जाती है। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एवान अपने दोस्त जावी की बॉडी को कंटेनर में डालता है और उसे बाहर ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर पाओ हैना की बॉडी को साफ करने के बाद कपड़े से ढक देता है। इसके बाद वह वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वह एक बार फिर हैना के चेहरे से कपड़ा हटाता है। तभी हम देखते हैं कि हैना अभी भी जिंदा है। दरअसल यह सब हैना और पाओ दोनों का प्लान होता है। जब हैना पाओ से कह रही होती है कि उसने उसके साथ कुछ नहीं किया, तब पाओ को यह एहसास हो जाता है कि अगर हैना जिंदा भी बची तो शायद वह उसे फंसाएगी नहीं। इसी वजह से पाओ हैना के साथ मिलकर यह पूरा
पूरा प्लान बना लेता है। जब पाओ हैना के मुंह पर कपड़ा रखकर उसका दम घोंटने की कोशिश करता है, उस वक्त हैना सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है। आगे सीन में दिखाया जाता है कि एवान अपने दोस्त जावी की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद पाओ और एवान दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद एवान को याद आता है कि उसका आईडी कार्ड अंदर ही रह गया है। वह आईडी कार्ड लेने के लिए वापस अंदर जाने लगता है, लेकिन पाओ उसे बहाने बनाकर रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता होता है कि अगर एवान अंदर गया तो उसे हैना जिंदा मिल जाएगी। लेकिन एवान उसकी बात नहीं मानता और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसे सच्चाई पता चल जाती है कि हैना जिंदा है। हैना को जिंदा देखकर एवान गुस्से में आ जाता है। वह पाओ पर हमला करना चाहता है, लेकिन आखिरकार वह उसे छोड़ देता है। तभी पीछे से हैना एवान पर हमला कर देती है। वह एक कैंची से उसके गले पर वार करती है, जिससे एवान जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एवान की मौत के बाद पाओ हैना से कहता है, ये तो हमारे प्लान में नहीं था, तुमने इसे क्यों मार दिया? लेकिन तभी हैना पाओ पर भी हमला कर देती है। इस हमले में पाओ की भी मौत हो जाती है। दरअसल हैना ने खुद को जिंदा बचाने के लिए सिर्फ पाओ का इस्तेमाल किया था। उसके लिए पाओ भी उतना ही गुनहगार था जितना कि एवान, इसलिए वह दोनों को मार देती है। और इसी के साथ इस खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 को और इसकी IMDb रेटिंग है 5.9। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल मूवी बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ।